हरे कृष्णा। सबने प्रसाद लिया? तो आप सबको हार्दिक धन्यवाद कि आप आए। ये पहली बार देख रहा हूँ इतने भक्त इकट्ठे हुए हैं। नहीं तो कई भक्त ऐसे इष्ट गोष्ठी में नहीं आते हैं, तो इस बार कई भक्त आए हैं। तो हार्दिक धन्यवाद आप सबको। आप सबकी दीक्षा हुई है, पहली दीक्षा, दूसरी दीक्षा। कईयों की पहली हुई है, दूसरी नहीं हुई है, जो भी है। इसलिए ऐसे ही विशेष सत्संग, एक इष्ट गोष्ठी आज बुलाई है, ताकि हमारी भक्ति में हम और तीव्रता से बने रहे, हमारी साधना में, हमारी सेवा में, हमारे संग में। दीक्षा हमारा लक्ष्य नहीं है, दीक्षा प्रारंभ है। वैसे इस प्रारंभ के लिए भी काफी तैयारी करनी पड़ती है, परंतु कई भक्तों की शिकायत ये होती है कि एक बार दीक्षा हो जाए तो भक्त लोग फिर मंदिर में आना कम करते हैं, सेवा करना कम करते हैं। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। जितने भी कार्यक्रम हैं उसमें भी आइए, तो और गंभीरता से हमें भक्ति लेने का, भक्ति में साधना सेवा आदि करने का प्रयास करना है। तो आप सबसे कई निवेदन है। एक कि जब यहाँ मंदिर में कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो विशेष महोत्सव हों जैसे जन्माष्टमी आदि, वो तो रामनवमी वो तो है ही, परंतु साथ साथ जैसे रविवार का कार्यक्रम हो या ऐसे कोई विशेष कार्यक्रम हो हफ्ते में जो होते हैं, उनमें भी अवश्य आप आइए। अक्सर अभी खास करके रविवार के कार्यक्रम में देखा जाता है कि पुराने भक्त कम दिखते हैं और नए भक्त ज़्यादा दिखते हैं। सही है? तो जो पुराने भक्त हैं, आपको भी आना आवश्यक है। श्रवण कीर्तन अंत तक रहना है, जब तक सांस चलती है तब तक ये श्रवण कीर्तन होना चाहिए, भक्तों का संग होना चाहिए। इसलिए आप आना भूलिए मत। किसी न किसी प्रकार से अपने दिनचर्या की व्यवस्था ऐसे कीजिए कि आप सब आ सकें सत्संग में। तो पहला निवेदन ये है कि आप मंदिर के कार्यक्रमों में आप अवश्य आइए, रविवार में हो, और आप में से कोई मंगलवार शनिवार जैसे अलग अलग सत्संग होते हैं उनमें आइए और लाभ लीजिए। और केवल ये मत देखिए कौन कथा कर रहे हैं, कौन प्रवचन कर रहे हैं, कथा हमें सुनना है। दूसरी बात, सेवा। आप में से कितने भक्त सेवा के लिए आते हैं? किसी की तबीयत आदि की समस्या है या कोई अन्य समस्या है तो दूसरी बात है, परंतु जो आ सकते हैं मंदिर में, तो आपसे निवेदन है कि कोई ना कोई सेवा लीजिए। आप में से जो जिन्होंने दूसरी दीक्षा ली है, आप ऑल्टर सेवा के लिए आ सकते हैं। तो दूसरी दीक्षा लिए हुए कितने भक्त हैं, कृपया हाथ ऊपर कीजिए। तो ठीक है। तो दूसरी दीक्षा लेने के बाद जो ऑल्टर सेवा में नहीं आ रहे हैं किसी कारण से, कृपया हाथ ऊपर कीजिए। तो आप आइए, क्योंकि
ये केवल मंदिर के लिए नहीं है, आप सबके व्यक्तिगत जीवन के लिए भी है। क्योंकि मंदिर में आके प्रत्यक्ष भगवान की सेवा करने का अवसर जो मिला है, ये बहुत अनमोल एक अवसर है। इसलिए आप अवश्य आइए, हफ्ते में एक बार। तो समस्याएं तो होती हैं, खास करके माता जी लोगों को, क्योंकि सुबह सुबह आना, अंधेरा होता है, कोई वाहन नहीं होता है, ऐसी समस्या हो सकती है। यदि कोई इसका उपाय निकाला जाए, रात में आके यहाँ रहना या कोई और आके छोड़े, कुछ भी हो, यदि हो सके तो आप देखिए। और प्रभु जी हाँ, शाम को आके, हाँ, फिर सुबह नहीं हो पाएगा तो शाम को आइए, शाम को अल्टर सेवा कीजिए। भगवान के विग्रह की सेवा करने से बहुत हृदय का शुद्धिकरण होता है। भगवान के प्रति जो हमारा संबंध है, एक लगाव है, आकर्षण है, वो भी बढ़ता है। इसलिए आप में से जिन्होंने दूसरी दीक्षा ली है, अवश्य कम से कम हफ्ते में एक बार तो आइए अर्चा विग्रह की सेवा करने के लिए। और आप में से माता जी लोग जो दूसरी दीक्षित हैं, तो आप राजभोग के लिए भी आ सकते हैं, राजभोग बनाने के लिए। तो आप में से जो आना चाहते हैं, जो अभी तक नहीं आ रहे हैं दूसरी दीक्षा के बाद, तो कृपया संकर्षण प्रभु को आपका नाम दे दीजिए। फॉर्म्स भी दिए हुए हैं क्या? दिए। तो आप फॉर्म भी भर सकते हैं और नाम भी दे दीजिए। क्योंकि हमारी जो भक्ति है, कृष्ण भावनामृत है, वो केवल हमारे जप पर आधारित नहीं है, ये सेवा भी बहुत जरूरी है। साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, फिर मथुरावास, श्रीमूर्तिर श्रद्धाय सेवन। तो महाप्रभु ने कहा ये 5 अंग भक्ति के सबसे महत्वपूर्ण है। 64 अंगों में से ये 5 अंग बहुत महत्वपूर्ण है। साधु संग, इसलिए हमें सत्संग में आना चाहिए। जब भी कार्यक्रम होते हैं, सत्संग होते हैं, यहाँ पर आप अवश्य आइए। नाम कीर्तन, कीर्तन में शामिल होना। संडे रविवार के कार्यक्रम के बाद भी प्रवचन में कम भक्त आते हैं, और प्रवचन के बाद भी कीर्तन में और भी कम रहते हैं, जल्दी से सब चले जाते हैं। तो कृपया कीर्तन में भी रहिए, उत्साह से भाग लीजिए कीर्तन में। साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण। भागवत, भगवत गीता, जो भी भगवान की कथा, कृष्ण कथा का श्रवण, ये बहुत आवश्यक है। इसे केवल हाजिरी मत समझिए कि हाजिरी देने के लिए हमें आना, ऐसे नहीं। हम तो अपने प्रगति के लिए आ रहे हैं और भगवान और उनके शुद्ध भक्तों के प्रसन्नता के लिए हम आ रहे हैं। तो श्रवण करना ये बहुत आवश्यक है। इसलिए कृपया इसको आप आदत बनाइए। आप में से जो शायद नहीं आ रहे हों, हर रविवार को अवश्य आइए और इसमें भाग लीजिए। मथुरावास, तो आप में से सब अभी बेलगाम छोड़ के अभी आप वृंदावन जाइए। तो अपने व्यवसाय, परिवार छोड़ के ऐसा करना है, तो अपने घर को वृंदावन बनाइए। और यही भी वृंदावन है, जहाँ भगवान निवास करते हैं, जहाँ भगवान की सेवा होती है, वो भी वृंदावन है। इसलिए आप यहाँ पर भी अधिक से अधिक आइए मंदिर में। जब भी आपको समय मिले, संभव हो आपके लिए, अवश्य आइए। श्रीमूर्तिर सेवन, ये 5वां अंग है। तो महाप्रभु कहते हैं कि जो भक्त इन 5 अंगों में से किसी एक अंग को भी स्वीकारता है, बहुत शीघ्र ही ये 5 अल्प संग, इनका अल्प संग भी यदि हुआ तो कृष्ण प्रेम जन्माए, कृष्ण प्रेम का जन्म होता है हृदय में। इसलिए यह यहाँ आएंगे, राधा गोकुलानंद की सेवा करेंगे, अर्चा विग्रह की,
तो भक्ति में भी प्रगति होगी। तो इसलिए ऑल्टर सेवा ये बहुत आवश्यक है। जो हमारे पुराने भक्त हैं, जो उन्होंने बहुत पहले दूसरी दीक्षा ली थी, अभी उनकी भी आयु बढ़ती जा रही है, उनको भी आना यहाँ कठिन हो रहा है, इसलिए और जो नए दीक्षित भक्त हैं उनको अभी आना चाहिए अभी, ताकि भगवान की सेवा ठीक ठाक हो। और आगे जब बड़े विग्रह आएंगे तो उसके लिए तैयारी होनी चाहिए। यदि भक्त ही नहीं आते हैं तो फिर बड़े विग्रह की सेवा होगी कैसे? इसलिए अवश्य आइए, और भगवान के लिए भोग बनाने के लिए भी माता जी आप सब आइए राजभोग के लिए, और अच्छी तरह से स्वादिष्ट व्यंजन भगवान की प्रसन्नता के लिए बनाइए। आप में से कितने भक्त सत्संग मंडल योजना से जुड़े हुए नहीं हैं? हाथ ऊपर कीजिए। सत्संग मंडल से, ठीक है, कम है। तो आप में से जो सत्संग मंडल से नहीं जुड़े हुए हैं तो कृपया आप जुड़ जाइए, क्योंकि प्रति सप्ताह हफ्ते में ये सत्संग होता है अलग अलग भक्तों के घर में। तो ये भी बहुत लाभदायक होता है। ये पांचों अंग हो जाते हैं, भले अर्चा विग्रह की सेवा न हो, परंतु कम से कम बाकी चार तो हो ही जाते हैं। वैसे पांचों भी हो जाता है, क्योंकि जहाँ भी मिलते हैं वहाँ भी विग्रह तो होते हैं या भगवान का चित्र तो होता है। इसलिए सत्संग मंडल के कार्यक्रमों को भी आप बहुत गंभीरता से लीजिए, आप जाइए, क्योंकि जब तक हम नियमित रूप से इन चीजों को नहीं करेंगे, भक्ति में प्रगति करना मुश्किल होगा हमारे लिए। जितना हम नियमित रूप से करते रहेंगे इन चीजों को, उतना हमारा उत्साह बढ़ेगा, हमारी प्रगति अच्छी होगी। और फिर जो सत्संग मंडल सेवक हैं, आपके भी जो मीटिंग होते हैं उनमें भी आप सब आइए। और फिर जो भी अन्य सेवाएं होती हैं सत्संग मंडलों के द्वारा, किचन में, रसोई घर में सेवा की, या चप्पल स्टैंड की हो, या कोई भी हो, तो उसके लिए भी आपका नाम अवश्य दीजिए। समय का अभाव सभी के लिए होता है। किसी न किसी प्रकार से यदि आप सेवा निकाल सके, समय निकाल सके, तो अवश्य आइए। ठीक है। नहीं तो क्या होता है, जैसे जैसे हमारे दिन बीतते जाते हैं भक्ति में, थोड़ा थोड़ा वो अति परिचयात अवज्ञा होने लगती है, और धीरे धीरे उत्साह कम होने लगता है, और फिर लगता है हम तो इतने साल से कर रहे हैं, तो अभी क्यों करना है। तो ये भावना आने का डर है। इसलिए आप नियमित रूप से इसको जारी रखिए। सत्संग मंडल हो, रविवार का कार्यक्रम हो, अन्य जो कार्यक्रम है, सेवाएं हो, इनको करते रहिए। रथ यात्रा में सभी आते हैं, परंतु अन्य समय पर भी आना बहुत आवश्यक है। ठीक है, कबूल है। इस शाम के लिए भी आप सब कीर्तन करने आते हैं। हमारे राजनारायण प्रभु ने यह कार्यक्रम शुरू किया, अभी कितने 2 साल हो गए ना अभी करके, बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। और आप में से जो शाम को आते हैं कीर्तन करने के लिए, आपको भी धन्यवाद। कितना अच्छा वातावरण बन जाता है नाम संकीर्तन के द्वारा। बहुत मधुर ढंग से भक्त लोग कीर्तन करते हैं। संध्या आरती से पहले ही शुरू होती है। संध्या आरती में भी आइए आप, हो सके तो जो पास में रहते हैं। दूसरे समय नहीं आ सकते, संध्या आरती में आइए। तो इसलिए अभी और तीव्रता से कीजिए, और अपने जप साधन वगैरह वो भी ठीक ठाक कीजिए। आपके कोई इष्ट गोष्ठी में भी हमने बोल दिया, ये प्रवचन तो नहीं है, लेकिन आप में से भी कोई कुछ बोलना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे, तो अवश्य आप बोल सकते हैं।
शेयर बाजार के बारे में मत पूछिए, बाकी कुछ। लेकिन हाँ, ये शेयर बाजार जो सावधान रहिए अब सब इन चीजों से। बहुत भक्तों ने पैसे खोए हैं, इन चीजों के पीछे मत जाइए। करना भी है तो बहुत सीमित रूप से जानकार व्यक्ति के निर्देशन में कीजिए। आपके खून पसीने की कमाई है, ऐसे वैसे इसको कमाइए मत कि आपको जल्दी से बहुत दुगना तिगना पैसा मिल जाएगा, फिर हम आराम से बैठ के भगवान की सेवा करेंगे। ऐसे नहीं होता है। तो इन चीजों में बिल्कुल मत पड़िए, ठीक है? ध्यान रखिए बहुत। ठीक है। तो अब आप में से कोई कुछ कहना चाहेंगे? ये माइक जरा तैयार है? हाँ, माइक किधर? एक मिनट, माइक पूछ रहे हैं वो। हाँ, आपने जो अभी बोला था प्रवचन में, तो गोलोकधाम का रास्ता तो बहुत कठिन है, समस्या तो बहुत रहती है, और हम हर चीजों में आसक्त होते हैं, तो दृढ़ नहीं रहते हैं भगवान धाम जाने के। मतलब कुछ भी सेवा या कुछ भी दृढ़ता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? श्रवण। श्रवण, जो ज्यादा श्रवण करेंगे उनमें दृढ़ता बढ़ेगी, श्रद्धा बढ़ेगी और स्थिरता होगी। श्रवण हमारी बुद्धि को तीव्र करता है, आध्यात्मिक बुद्धि को। आध्यात्मिक बुद्धि तीव्र होने से दृढ़ता बढ़ती है, हमको बहुत आनंद भी आता है, और जो हमने सुना है फिर उसका चिंतन करते हैं। इसलिए श्रवण कीर्तन हमारी बुनियाद है, नींव, आधार है। श्रवण कीर्तन ठीक रहा, सब कुछ ठीक रहेगा। और दूसरी बात, सेवा भाव। और तीसरी बात, वैष्णव सेवा, विनम्रता। विनम्रता से यदि हम रहे वैष्णवों के बीच में कभी, और बाहर भी, ऐसा नहीं कि वैष्णवों के बीच में ही, परंतु बाहर भी विनम्रता होना बहुत आवश्यक है। अहंकार से सब कुछ खराब हो जाता है, फिर वो निष्ठा नहीं रहती, फिर वैष्णव अपराध हो जाता है। इसलिए अहंकार हमारे लिए बहुत खतरनाक है। इसलिए अहंकार से बहुत बच के रहना चाहिए, और इसके लिए भी श्रवण बहुत आवश्यक है। और साथ साथ भक्तों का संग, जो दृढ़ हैं, उनसे भी हमें उत्साह मिलता है। फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। और अंत में ये कहूँगा, भगवान से प्रार्थना करना। भगवान प्रार्थना सुनते हैं भक्तों की। इसलिए हमने यदि तीव्रता से भगवान से प्रार्थना की तो अवश्य उसका परिणाम आपको शीघ्र ही मिल जाएगा। ये हम निश्चित कह सकते हैं, लिख के भी दे सकते हैं। चाहे तो कोई वकील है तो हम उसको ये भी करके दे सकते हैं। यदि आपने तीव्रता से प्रार्थना की राधा गोकुलानंद को, आप अंतर उसको बहुत जल्दी इसका असर आप देखेंगे। तीव्र प्रार्थना ये बहुत जरूरी है। चाहे हम भगवान के सामने खड़े हों या न हो, तीव्रता से प्रार्थना। प्रभुपाद जी बोलते थे, हमारे जो जप है ये भी एक प्रार्थना होनी चाहिए। यदि हमने जप केवल एक यांत्रिक रूप से किया कि बस करने की वजह से कर रहे हैं, वो भाव नहीं रहा, प्रार्थनात्मक जो एक भाव होता है वो नहीं रहा, तो फिर हमारा जप भी सूखा सा हो जाएगा। फिर हमको लगेगा ये बोझ है। कभी कभी जप ठीक नहीं होने के कारण भी उत्साह कम होता है और दृढ़ता नहीं रहती। इसलिए जप ठीक होना बहुत जरूरी है।
ये एक चीज हम ठीक रखेंगे, जब बाकी सब ठीक हो जाएगा। अच्छी तरह से जप करें तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ, कुछ कोई बोल रहे थे। हाँ, हरे कृष्ण महाराज जी, जो बातें कही थी कि काफी भक्तों को जी मन में विचार आता कि आपके साथ मीटिंग नहीं हो पाती है, मिलना नहीं हो पाता है, तो उसके लिए सतन कमेटी की तरफ से एक इष्ट गोष्ठी का पहले आयोजन किया गया था, लेकिन किसी वजह से नहीं हो सकी। तो अभी 6 जुलाई रविवार के दिन इसका आयोजन करने का ऐसे विचार किया है। ये था। और दूसरा सत्संग मंडल जो सेवकों की कमेटी है उनकी तरफ से था कि काफी वक्त वैसे जुड़े हुए हैं, लेकिन उनमें से थोड़े वक्त नहीं भी आते हैं अपनी सत्संग की जो मीटिंग्स होती हैं, तो उनको रेगुलराइज कराने के लिए, उनके नियमित आने के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? हाँ, जैसे मैंने पहले कहा था कि सत्संग मंडल की योजना बनाई गई है भक्तों के प्रगति के लिए। भक्ति में नियमित रूप से यदि हमारा श्रवण कीर्तन नहीं रहेगा, संग नहीं रहेगा, तो फिर हम भक्ति में कमजोर पड़ जाएंगे। इसलिए ये सत्संग मंडल योजना में कृपया आप सब हर हफ्ते आइए, इसमें शामिल होइए, आप भाग लीजिए और इसमें बहुत आपको लाभ मिलेगा। इसके प्रति लापरवाही मत कीजिए। बहुत अच्छा अवसर है आप सबके लिए, तो कीजिए इसको। और भी बढ़ाइए। और भी अभी आज ही और कल भी कई भक्तों ने बताया कि अभी सत्संग मंडलों की संख्या बढ़ गई है, 3-4 नए सत्संग मंडल जुड़ गए। बहुत अच्छी बात है, और बढ़ने चाहिए। 3-4 क्यों, 10, 15, 20 और सत्संग मंडल बढ़ते रहे तो अच्छा होगा। लेकिन सत्संग मंडल को अलग से मत लीजिए, मंदिर से जोड़ के रखिए। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। चलिए, मंदिर में हम देखते हैं कि बहुत सारे भक्त, नए भक्त आ रहे हैं जो शाम को दर्शन के लिए आते हैं, तो प्रसाद और चरणामृत लेते हैं, इधर उधर देखते हैं और चले जाते हैं। उनके लिए प्रचार करने के लिए कुछ योजनाएं हम लास्ट टाइम थोड़े से बने थे, थोड़े दिन तक चला और उसको बंद हो गया है, तो उसको और फिर से चालू करने से नए भक्तों के लिए थोड़ा सा हाँ, टेम्पल कमेटी में चर्चा हुई थी ना इसके बारे में, तो टेम्पल कमेटी से चर्चा कर लीजिए। योजनाएं चल रही हैं और आगे इस बात को बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। हम लोग जगह जगह प्रचार करने के लिए जाते हैं, परंतु इतने सारे लोग हमारे मंदिर में ही आ रहे हैं, तो इनका देखभाल करना भी कितना आवश्यक है। तो याद रखिए, जब ये नए लोग आते हैं और पुराने लोग भी, केवल नए लोग नहीं, वो देखते हैं कि बाकी भक्त लोग कैसे व्यवहार करते हैं। तो यदि हम जाके अच्छी तरह से उनसे बात करें, भले हमारी सेवा हो या ना हो, ऐसे जाके उनको चरणामृत दिया या कुछ उनको मदद की, उनको दर्शन के लिए वगैरह, तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो ये हमें याद रखना चाहिए कि जब हम भक्तों के संग में रहते हैं, कोई कार्यक्रम आदि में रहते हैं, तो अन्यों को हमें पहले स्थान देना चाहिए, अवसर देना चाहिए। जैसे अभी प्रसाद हो रहा है, तो प्रसाद में कोई नए लोग आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, तो उनको दीजिए, आगे अवसर दीजिए आप जाने के लिए। और जो भी चीजें हैं प्रसाद के लिए, अपने लिए ज्यादा लेंगे, दूसरों के लिए कम नहीं। तो नए लोगों को भी देना चाहिए, अन्यों के लिए भी देखना चाहिए। ये सब बहुत जरूरी है। तो नए भक्तों का देखभाल करते करते पुराने भक्तों को भूलिए मत। एक बार किसी विदेश के मंदिर में
बोल रहे थे, उनके 25 साल हो गए, उन्होंने दीक्षा नहीं ली किसी से, 25 से ज़्यादा, 30 साल। किसी ने पूछा कि आप क्यों नहीं लेते? उन्होंने बोला जब तक नए भक्त हैं लोग हमारे ऊपर ध्यान देते हैं, एक बार दीक्षा हो गई कोई अब देखता नहीं, हमारे ऊपर ध्यान नहीं देता। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, सबके प्रति ध्यान होना चाहिए। आपस में भी आप जब मिलते जुलते हैं बड़े प्रेम से आदर से रहिए, आपस में भी कोई भला बुरा किसी को ना कहे, प्रेम से रहना है आपस में, एक सहयोग की भावना से, ये बहुत आवश्यक है। भक्त समाज में जो एक वातावरण है जो भक्तों के संबंध से दिखाई पड़ते हैं, तो श्रवण कीर्तन, सेवा भाव और वैष्णव संबंध, ये 3 चीजें जो स्तंभ हैं, खंबे हैं हमारे भक्त समाज के। कौन से 3? श्रवण कीर्तन, सेवा भाव और वैष्णव संबंध। वैष्णव संबंध, वैष्णव सेवा भी है लेकिन वैष्णव संबंध, वैष्णवों के बीच में संबंध कैसे है। सेवा भाव मतलब सेवा वृत्ति, ऐसा नहीं कि सेवा के बारे में भाव कहना कि हम कितनी सेवा कर रहे हैं, वो नहीं। सेवा भाव मतलब सेवा की वृत्ति, छोटी छोटी चीजों में भी। जो भी बाहर से भक्त आते हैं वो आप सबकी सेवा भाव को देखकर, आपके व्यवहार को देखकर बहुत प्रसन्न होकर जाते हैं कि यहाँ बेलगाम के भक्त कितने अच्छे हैं, आके अच्छी तरह से बात करते हैं, मदद करते हैं। तो ऐसे ही बस भक्त समाज बढ़ना चाहिए। सही है? और कोई किसी को कुछ प्रश्न या कुछ पूछना है तो वैष्णव भजन करें कोई? हाँ, भारत जी इतना ही कहना चाहेंगे कवि जी की ओर से कि जैसे अभी मंदिर में जो एक्टिविटीज है वो काफी बढ़ रही हैं और बढ़ भी चुकी हैं, तो जहाँ पे भी व्यवस्थापन में हमें बहुत से भक्तों की आवश्यकता पड़ती है, और तो उनसे आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वे भी आगे आके आशा रखने से अधिक है, अच्छा दिन रहेगा कि वो भी आगे आकर जितना हो सके हाथ बढ़ाए, कि हम मिलकर एक दूसरे के सहयोग से और अच्छी से सेवा कर सकते हैं। नहीं तो इसे भाव रहता है कि मंदिर से हमको क्या मिल रहा है या मंदिर हमारे लिए क्या कर रहा है, उससे अच्छा है कि नहीं जैसे मिलकर हम मंदिर के लिए क्या करें। अगर वो रहेगा तो प्रगति अच्छी होगी और सेवाएं अच्छी होगी, लोगों को तकलीफें कम होंगी, शिकायतें कम होंगी। बहुत अच्छी बात है कि आप में से जो भक्त यदि कोई जिम्मेदारी लेना चाहते हैं मंदिर में, छोटी जिम्मेदारी बड़ी जिम्मेदारी, आप अवश्य आके हमारे टेम्पल कमेटी से के सदस्यों से मिलिए। माता जी हो, प्रभु जी हो, कोई भी हो, जैसे छोटी छोटी भी जिम्मेदारी होती है। आप में से कितने भक्त पहले भी जिम्मेदारी कर रहे हैं, ले रहे हैं, कर रहे हैं। माता जी लोग कितने आके यहाँ फूल माला बनाना, राजभोग करना, रसोई घर में अन्य सेवाएं करना, बहुत सी सेवाएं हो रही हैं, प्रभु जी लोग भी कर रहे हैं। तो आप सबको हम आमंत्रित करते हैं कि आप भी आगे आइए और बताइए कि हाँ, हम इस प्रकार की सेवा करने के लिए आतुर हैं। जब तक भक्त लोग जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो ये बढ़ते हुए कार्य कैसे चलेंगे? हाँ, उसी के बारे में बोला था कि जैसे कमेटी मेंबर है तो अलग अलग विभाग के अभी नोटिस बोर्ड भी लगा रहे हैं, तो कम से कम 60-70 विभाग है और 60-70 विभाग की हर में 2-3 भक्तों की जरूरत होती है। अगर किसी को लग रहा है कि वो सेवा में कर सकते हैं तो जो कंसर्न डिपार्टमेंट की जो
अब जो ऑब्जर्वर है उनसे संपर्क करके उसकी सेवा कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि जो नाम है वो उनको ही करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी उनको समय मिले उस प्रकार से आके वो अपनी सेवा कर सकते हैं। तो ये नोटिस बोर्ड पे है ना, बताया है। तो आप देख सकते हैं कि मंदिर में कितने कितने विभाग हैं, और जो भी सेवा आपको पसंद हो, जो भी विभाग आपको अच्छा लगे कि हाँ मुझे ये विभाग में सेवा करना है, तो आप वहाँ के जो भी भक्त हैं उनसे आप मिल सकते हैं और बताइए कि आपके पास इतना समय है, आप इतनी सेवा कर पाएंगे। हाँ, उन भक्त से मोबाइल नंबर भी है वहाँ पे, ठीक है। और साथ ही साथ में कुछ कंप्लेंट है, कुछ सुधार कर सकते हैं, उसके बारे में बोल सकते हैं और अपना सहयोग दे सकते हैं, उसके बारे में। ठीक है। हाँ, माइक इधर। सभी माता मतलब राजभोग बन गया है, आ गए, लेकिन बहुत सारी समस्या है, कभी कभी कोई नहीं आता। तो सबका उत्साह बढ़ाने के लिए और स्फूर्ति आने के लिए अपना स्वार्थ छोड़कर भगवान का सेवा करना चाहिए, इसके ऊपर थोड़ा सा कुछ वो कहावत है ना, सेवा ही मेवा है, जानते हैं ना, सेवा ही मेवा। तो जो बहुत भाग्यशाली हैं उनको सेवा का अवसर मिलता है। इसलिए आप सबको प्रेरित करते हैं कि आप आइए, इस सेवा का अवसर का लाभ उठाइए। और राजभोग सेवा अर्थात आप प्रत्यक्ष डायरेक्ट भगवान की सेवा कर रहे हैं, उनके लिए भोग बना रहे हैं। तो माताओं के लिए विशेष करके ये बहुत अच्छा अवसर है। तो आप आके अवश्य मदद कीजिए, सेवा कीजिए। आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए, भक्ति के लिए अच्छा होगा और मंदिर में भी अच्छी तरह से सेवाएं भगवान के लिए हो पाएंगे। तो भजन करें, वैष्णव भजन। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला। भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलति करमूला। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला। माधवती थी भक्ति जननी जतन पालन कोरी। कृष्ण बसती बसती बोली परम आदर गौरी। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला। गौर आमार जे सब स्थाने करल भ्रमण रंगे।
से सब स्थान हेरिब आमी प्रणय भक्त संगे शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला मृदंग वाद्य सुनिते मन अवसर सदयाचे गौरविहित कीर्तन शुनि आनंद हृदय नाचे शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला जुगल मूर्ति देखिया मोरा परम आनंद है प्रसाद सेवा करिते हो सकल प्रपंच शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला जे दिन गृहे भजन देखी गृह ते गोलोक भाई चरण सीधु देखिया गंगा सुख सा सीमा पाए शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला तुलसी देखी जुड़ाय प्राण माधव तोषण जानी गौर प्रिय शाक सेवने जीवन सार्थक माने शुद्ध भक्त
चरण रेणु भजन अनुकूल। भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाया। प्रति दिवसे परम सुखे स्वीकार करता। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री हरि नाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई श्री सुदर्शन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। हरे कृष्णा।